गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट एंड ऑल हियरिंग माय चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, फॉलो करना ना भूलें और ड्यूरेबल टाइम और वीडियो को अंत तक देखें। जब तक अंत तक आप नहीं देखेंगे तब तक आपको कोई सही ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाएगा और कंटिन्यूटी आपके अंदर होनी चाहिए वीडियो देखने के लिए। क्योंकि जो हम क्विज टाइप क्वेश्चन देते हैं जीके वनडे कंपटीशन से संबंधित तमाम, वो चाहे वर्ल्ड फेम स्तर का हो, चाहे ज्योग्राफी से हो, चाहे हिस्ट्री से हो, चाहे साइंस से हो, चाहे इंग्लिश से हो, इस तरह हम आपको दें। अब हम आगे चल करके आपको यानी पुस्तकों के बारे में देंगे, कौन सी पुस्तक किसने लिखा है। फिर अगले वीडियो में आपको जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में बताएंगे कि जैन धर्म बौद्ध धर्म का कौन चलाया था और उसके क्या सिद्धांत थे और उसका मेन उद्देश्य क्या था। इस तरह से हम आपको प्रतिदिन मोटिवेशनल वाक्यों के साथ, जिससे जो बच्चा नहीं पढ़ना भी चाहता है, यदि आपके माता पिता के कठिनाइयों परिस्थितियों का ध्यान दे देता है तो निश्चित रूप से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से वह संघर्षरत रहेगा। तो इस तरह से मैं आपको अपने ओरल जो तो बोलता हूँ, इसके अलावा मैं मोटिवेशनल वाक्य आपको प्रतिदिन इंग्लिश और हिंदी दोनों में देता हूँ। इसके बाद ज़्यादातर टॉपिक इस समय हम हिंदी में दे रहे हैं। जब इंग्लिश का समय आएगा इंग्लिश का ही भी देंगे। ज़्यादा डिमांड हिंदी का लोग करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें लोग समझ नहीं पाते, उसको या तो ट्रांसलेट भी करते जाएं तभी उनके अंदर कैपेसिटी आएगी। तो मेरा सभी श्रोताओं से या विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको सही जानकारी मिल पाएगी। तो इस तरह हम अपने टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। तो मोटिवेशनल वाक्य की तरफ चल रहे हैं। सक्सेस इज नॉट ए लक, सफलता एक किस्मत नहीं है। इट इज गेम ऑफ पेशेंस एंड हार्ड वर्क। या क्या है? या एक खेल है किसका? धैर्य और कठिन परिश्रम का यह एक खेल है। दूसरा है ए वाइज मैन सेड, एक बुद्धिमान आदमी ने कहा, डू नॉट बी अफ्रेड टू स्टार्ट ओवर अगेन, पुनः स्टार्ट प्रारंभ करने से डरो मत। दिस टाइम यू आर नॉट स्टार्टिंग, इस समय तुम नहीं शुरू कर रहे हो। फ्रॉम स्क्रैच, उस पर एक चिन्ह खरोच लगा रहे हो। यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंसी, तो अपने अनुभव के लिए आप शुरू कर रहे हैं। तो इस तरह हम आपको प्रत्येक दिन देते रहते हैं। तीसरा है पीपल आस्क यू हाउ मच डू यू अर्न, पीपल आस्क यू हाउ मच डू यू अर्न, लोगों ने पूछा तुमने कितना कमाया है, तुम कितना कमाते हो। सो दैट दे कैन कैलकुलेट, इसलिए कि तुम वे गणना कर सकते हैं। द लेवल ऑफ रिस्पेक्ट टू गिव यू, जो आपका सम्मान करने का, जो आपको सम्मान करने का स्तर मिलता है, वही आपका सबसे बड़ी धन और संपत्ति है। लेकिन हम इस जमाने में तो ज्यादातर जितने चाटुकार होते हैं, लतखोर होते हैं, गुंडेबाज होते हैं और कहीं से भी धन अर्जित कर लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, लोग उनका बोलबाला करते हैं, सम्मान। लेकिन ये जानते हैं वो सम्मान क्षणिक होता है, लेकिन ईमानदारी से कमाया हुआ धन वो आपका ड्यूरेबल भी होगा और आपके आने वाले समय के लिए उपयोगी भी होगा। लेकिन जो 420 से लोग कमा करके एक दूसरे के गला रेत करके करते हैं, वो कभी टिकाऊ नहीं होता। उसका परिणाम उसके बच्चे के ऊपर आता है, वो अंत में खंडहर ही बनता है, जो कि समाज में तमाम ऐसा अच्छाई बुराई देखा गया है। तो इस तरह हमने आपको दिया है। चौथा हिंदी में, लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, लक्ष्य बड़ा होना चाहिए इतना कि, लक्ष्य बड़ा होना चाहिए इतना कि लोग कहे ये पागल है। लक्ष्य इतना बड़ा होना चाहिए कि लोग कहें कि यह पागल है, और जब तुम सफल हो जाओ तो वही लोग कहेंगे
यह जीनियस है। पहले तो आपको लोग पागल समझेंगे, लेकिन जिस समय आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो लोग कहेंगे क्या, ये जीनियस। इसलिए कहा जाता है कि 3-4 चीजें आपको छुपा कर करना चाहिए, पढ़ाई, खाना और अपने बुद्धि और बल का हमेशा दिखावा नहीं करना चाहिए, इसको छिपाकर रखना चाहिए, समय आने पर उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। और इस तरह संघर्ष 5वां है, यदि संघर्ष से डरते हो तो उस नन्हे बीज से सीखिए। यदि संघर्ष से डरते हो तो उस नन्हे बीज से सीखिए जो जमीन में दफन होकर भी लड़ाई लड़ता है, जो जमीन में दफन होकर लड़ाई लड़ता है और तब तक लड़ता है जब तक वह धरती का सीना चीरकर अपने अस्तित्व को साबित नहीं कर देता है। उसी तरह आपको भी करना चाहिए संघर्ष, उसी नन्हे पौधे बीज से ही सीखिए और अपना संघर्ष जारी रखिए, तब तक जारी रखिए जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और इस तरह 6वां है, दूसरों को सोता देखकर जो आंखें जाग कर पढ़ती हैं, दूसरों को सोता देखकर जो आंखें जाग कर पढ़ती हैं, वही एक दिन कामयाब होकर इतिहास रचता है। जो जाग कर पढ़ता है वही इतिहास रचेगा, और जो केवल भैंसों की तरह खा करके, एक थरिया भात खा करके केवल उसका काम है सोना, ना माँ का चिंता, ना बाप का चिंता, ना भाई का चिंता, ना समाज का चिंता, ना अपने भविष्य की चिंता, केवल खा जाइए, सो जाइए बस। तो अपने जीवन में केवल उसको खाना ही, सोना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो कुछ पाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और आपका जीवन आगे उज्जवल भविष्य नहीं हो पाएगा। माँ बाप के कंधों पर आप कब तक टिके रहेंगे, लेकिन माँ बाप का हृदय कैसा होता है कि वो चाहते हैं हमारा बच्चा भले लायक हो नालायक हो, लेकिन कभी वो नहीं उसको श्राप नहीं देते हैं, उसको हमेशा यही कल्पना करते हैं, ईश्वर अल्लाह से, भगवान से दुआएं मांगते हैं कि हमारा बच्चा आगे ही बढ़ता जाए। लेकिन बच्चा को क्या पड़ी है, बच्चा तो केवल मस्त है, लग्जरी वाली विलासता की वस्तुओं में मस्त है, अपने साथियों के साथ मस्त है, खाने पीने में मस्त है, मोबाइल में मस्त है, गाड़ी में मस्त है। केवल उसको क्या चाहिए, टहलना, घूमना, अपने शौक को पूरा करना। ये नहीं देख रहा कि जो शौक को हम पूरा कर रहे हैं वो किस परिश्रम से हमको मिल रहा है, इसको उसके ज्ञान नहीं है। जिस दिन उसको ये ज्ञान हो जाएगा तो किसी माँ बाप को कहने की कोई जरूरत नहीं होगी, वो बच्चा स्वयं से सचेत हो जाएगा और दूसरों को भी समझाना शुरू कर देगा, नहीं यार ये गलत रास्ता है, ऐसा मत करो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो इस तरह हम आपको अपने अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस के बारे में हमने बताया है। जब देशों का बंटवारा हो तो हर देश को एक सीमा रेखा बांटा गया, तो उसमें हमने दिया है अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस। पहला मैक मोहन रेखा भारत एवं चीन को डिवाइड करता है, बांटता। रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान को। हिडनबर्ग, तीसरा हिडनबर्ग रेखा जर्मनी एवं पोलैंड को। चौथा है मैगीनाट रेखा जर्मनी एवं फ्रांस। 5वां मेनरहीम रेखा रूस एवं फिनलैंड। 6 है 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया को यह डिवाइड करती है। 49 49वीं समांतर रेखा यूएसए एवं कनाडा को डिवाइड करता है। ड्यूरेंट रेखा या पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान को डिवाइड करता है। इस तरह तो सीमा रेखा के बारे में हो गया। अब भारत के सबसे बड़े कौन से हैं, बड़े के बारे में हमने आज दिया है। तो भारत का भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान, पहले मध्य प्रदेश था लेकिन वर्तमान में राजस्थान आ गया है। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से
भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और लोकसभा की सीट के अनुसार भी भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। विधानसभा के बारे में भी सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है। इसके बाद भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मैसिनराम मेघालय, जिस पहले तो चेरापूंजी माना जाता था लेकिन अब मैसिनराम मेघालय है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। कौन सा देश उगते हुए सूरज की भूमि कहलाता? जापान। राइजिंग कंट्री ऑफ कौन है? जापान होता है। पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई पोर्ट, मुंबई बंदरगाह। और इसका क्विज टेबल आप हमने दिया है, विशेषण और स्थान, उसकी विशेषता क्या है और किस स्थान पे किस देश पर स्थित है। जैसे केक की भूमि स्कॉटलैंड, केक की भूमि कहाँ कहा जाता है? स्कॉटलैंड को। सुनहरे शिवालय की भूमि म्यांमार। और इसके बाद कंगारू की भूमि ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। यहाँ इसलिए वहां के लोग कंगारू के नाम से भी जाने जाते हैं। लिली की भूमि कनाडा को कहा जाता है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड। इस तरह वेस्ट इंडीज की मातृ कॉलोनी होती है सेंट किट्स। प्रशांत का मोती गुइकुल इलपोर्ट। प्रतिज्ञा भूमि कनान। हैकर साहब फिलाडेल्फिया। और अरब सागर की रानी कोच भारत। विश्व की रोटी की टोकरी प्रेरीज उत्तर ऑस्ट्रेलिया। पश्चिम का स्पाइस द्वीप ग्रेनेडा। शाही शहर किसे कहा जाता? रोम को शहर कहा जाता है। इस तरह हमारा आज का टॉपिक अब समाप्त होता है। कल हम आपको नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। हम आप लोगों से बार बार मेरा आप लोगों से निवेदन है, गुजारिश है और प्रार्थना भी है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक देखिए और ज्यादा अपने गार्जियन अभिभावक को समर वेकेशन के दौरान उनको परेशान मत करिए। घर पर रह करके कुछ ना कुछ अध्ययन जारी है। कहा जाता खाली दिमाग शैतान का घर होता है और किताबों से बड़ा आदमी का कोई मित्र नहीं होता है। यदि आप किताब में मन लगा लिए तो आप तमाम प्रकार के ज्ञानी बहुत बड़े विद्वान भी बन सकते हैं, साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, एक अच्छे लेखक भी बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको रमना पड़ेगा, अपनी कुर्बानियां, अपने को पसीना बहाना पड़ेगा, तभी जाकर ये सफलता आप हासिल कर पाएंगे। लेकिन ये कहिए भैया खा करके सोइए और सुबह 8 बजे खाकर सोइए और फिर शाम को 7 बजे खा लीजिए, फिर 7 बजे सोइए, फिर सुबह जाकर 8 बजे सोइए, फिर 10 बजे खाइए, फिर जाकर के 3 बजे 4 बजे सोइए। इसके बाद जब जगिए, जब नींद खुले तो मोबाइल में गेम खेलिए या यूट्यूब चलाइए या इंस्टाग्राम चलाइए। इससे आपका जीवन बनने वाला नहीं है। यदि आपको अपना जीवन संभालना है तो किताब उठाइए, मोबाइल से दूर रखिए, अपने समय को नियमित बनाइए। हम इस समय में इसको ऐसा करेंगे तभी आपका जीवन सफल होगा, और नहीं तो आप तो पछताएंगे और आपके साथ आने वाले समय में माँ बाप भी रोएंगे। तो ऐसी कठिन परेशानियां हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि माता पिता के सामने ना उत्पन्न करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको अपने वाणी पर विराम देते हुए पुनः आपसे ये निवेदन करता हूं कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फॉलो करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड इवनिंग।